बात तो है, घर चलाना किसी फुल टाइम जॉब से कम नहीं होता। सुबह आँख खुलने से लेकर रात के लास्ट काम तक एक होममेकर का रूटीन कभी नहीं रुकता है। पर एक सवाल हमेशा उठता है, मेरा दिन तो काम करते-करते निकल जाता है पर पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया। क्या आप भी कभी ये फील करती हैं? सब कुछ मैनेज करते हुए, चाहे वो ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, ग्रोसरीज लाना, सफाई करना, सबका ध्यान रखना और इस बीच में अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और इस टेंशन में हम या तो थक जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि टाइम सबके पास इक्वल होता है। सभी को वही 24 घंटे मिलते हैं, बस फर्क होता है उसे मैनेज करने का। एक होममेकर अगर चाहे तो थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ अपना दिन स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकती है। ना सिर्फ घर के स्मूथ काम हो जाएंगे, बल्कि अपने लिए भी वक्त निकाल पाए। घर चलाना एक कला है और टाइम मैनेज करना उस कला का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल और रियल लाइफ टिप्स की, जो हर होममेकर अपने डेली रूटीन में लगा सकती है। ऐसी टिप्स जो आपको थकाए नहीं बल्कि मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेटर, बैलेंस्ड और पीसफुल दिन की तरफ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपना रूटीन बनाना है। डेली का जो रूटीन होता है उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने आप को बंधन में बांध रही हैं, बल्कि एक सिंपल सा टाइम टेबल जो फ्लेक्सिबल हो लेकिन आपको एक डायरेक्शन दे। इसके लिए सबसे पहले तो अपने दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। सुबह का टाइम सबसे क्रूशियल होता है, इसलिए दिन की शुरुआत एक क्लियर प्लान के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एक नोटबुक या व्हाइट बोर्ड लीजिए और अपने दिन के मेन काम लिखिए, जैसे कि आपको चाहे वो ब्रेकफास्ट बनाना हो, क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, बच्चों का होमवर्क हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा हम होम मेकर्स भूल जाते हैं, वो है अपना पर्सनल टाइम। हर टास्क को लिखने से आपके दिमाग से वो प्रेशर कम हो जाता है जो हर वक्त सोचने में लगता है आप क्या करना है, कैसे करना है और क्या रह गया है। उसके बाद उन कामों को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। जो काम सबसे जरूरी है, जैसे बच्चों का स्कूल के टिफिन या लंच या सुबह का पोछा, उससे सबसे पहले करें। और जो काम बाद में भी हो सकता है, जैसे एक्स्ट्रा फोल्डिंग या डेकोरेटिव क्लीनिंग, उसे डीले करके अपनी एनर्जी बचा लीजिए। ये छोटी सी आदत आपको मेंटली बहुत लाइट फील कराएगी। हर काम एक जैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, और ये बात समझना एक स्मार्ट हाउसवाइफ की निशानी होती है। अपने दिन को प्लान करके चलना न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जबकि आपकी एनर्जी को भी मेंटेन रखता है और चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। इससे क्या होता है कि आपका प्रेशर जीरो हो जाता है। तो ये काम तो आपको सबसे पहले करना है। नेक्स्ट है, आपका जो भी मॉर्निंग में उठने का टाइम होता है उससे आपको 30 मिनट्स पहले उठने हैं। मैं जानती हूँ आपका पहला रिएक्शन यही होगा, हम ऑलरेडी इतनी जल्दी उठते, अब और पहले। पर ट्रस्ट मी, अगर आप अपने उठने के रूटीन से सिर्फ 30 मिनट्स पहले उठती हैं तो उसका असर आपके पूरे दिन पर दिखेगा। ये 30 मिनट्स किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए होते हैं। बिना इंटरप्शंस के, बिना किसी हरी के, आप एक कप चाय के साथ अपने ख्याल लिख सकती हैं, एक छोटी सी मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, या फिर कामली अपने दिन का टू डू लिस्ट तैयार कर सकती हैं। सोचिए, जब सुबह की शुरुआत ही इतनी शांत और एकदम क्लैरिटी के साथ होगी तो दिन भर का काम भी स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव एनर्जी के साथ होंगे। आप रश्ड फील नहीं करेंगे, डिसीजंस कामली ले पाएंगी और अपने मूड पे भी कंट्रोल रख पाएंगी। ये 30 मिनट्स आपको एक किक स्टार्ट देते हैं, एक पीसफुल बिगनिंग जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देती है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, सुबह 30 मिनट्स पहले उठने के। ये मैजिक आपके दिन को बदल देगा, और ये ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो 30 मिनट्स है ये हमने पूरी तरीके से जी लिए, और यहाँ से ही चीजें ऑर्गेनाइज्ड लगने लगती हैं। यहाँ से ही लगने लगता है कि चीजें एकदम हमारी अब थ्रू आउट द डे एकदम स्मूथली जाएंगी। सारा स्ट्रेस आपका यहीं पे ही खत्म हो जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी चीज में आपको पसंद है, सुबह उठ के टहलना, चाय पीना, आपकी जो सारी चीजें, शांत बैठना, ये सारी चीजें करनी है। बट अवॉइड क्या करना है, ये मतलब फोन बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप फोन देख भी रहे हैं तो अपनी टू डू लिस्ट आप इसमें बना सकते हैं। आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको कहाँ बनाना है। थर्ड पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हम औरतों में बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, वो होता है घर के सारे काम को खुद करना, और ये बहुत ही गलत चीज है। घर का काम सिर्फ आपका नहीं है, घर चलाना एक टीम एफर्ट होता है, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं। ये हमें भुला दिया जाता है क्योंकि यही लगता है ना कि सिर्फ ये काम हमें करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर काम आप ही करें। जब तक आप सब कुछ अकेली करती रहेंगी आप थक जाएंगी और इमोशनल बर्नआउट भी हो सकती है।
तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल से ये है कि काम को शेयर करना। बच्चों को छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ दीजिए। अपने कपड़े फ़ोल्ड करना, मॉर्निंग में उठकर अपना बिस्तर फ़ोल्ड करना, खुद उन्हीं से कराइए। उनका जो स्कूल बैग है वो खुद रेडी करें। जो फ़ील आपको लग रहा है ना कि बच्चे नहीं कर पाएँगे, ट्रस्ट मी बच्चे आपसे अच्छा कर लेंगे। और हाँ, अगर वो कहीं फँसते हैं तो इस तरीके से उनको स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज है, उस टाइम पर थोड़ा-सा उनकी हेल्प करिए। फिर उसके बाद देखिए कि बच्चे कितने अच्छे से इन सारे कामों को कर लेते हैं। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें अच्छे से खेलने दीजिए, बट उनको इतना ज़रूर से समझा समझा दीजिए कि ये सारी चीज़ें अब तुम्हीं को समेटनी है खेलने के बाद। आपको शायद इनिशियली लग सकता है कि बच्चों से काम करवाना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस डेवलप करता है। और बिलीव करिए, मतलब जो मैं करती हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो इनमें मज़ा लेने लगते हैं। आप अपने हस्बैंड से भी सपोर्ट माँग सकते हैं, चाहे वो किचन का छोटा-मोटा सा काम हो, चाय बनाना हो, बच्चों के पीटीएम अटेंड करनी हो, ये सारी चीज़ें भी अगर बच्चे करेंगे और आपके हस्बैंड भी करेंगे ना, तो बहुत सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है मी टाइम। जिसे बोला तो जाता है मी टाइम, बट अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। हर दिन थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए भी निकालिए। एक हाउसवाइफ का पूरा दिन दूसरों के लिए ही निकल जाता है, बच्चों के लिए खाना बनाना, हस्बैंड के कपड़े देखना, हस्बैंड की चीजें करना, घर की सफाई, शॉपिंग और ना जाने क्या क्या। पर इस दौड़ में कहीं आप खुद तो नहीं खो जाते ना? हम ये सारी चीजें जानते हैं फिर भी हम खो जाते हैं। तो आज से एक नया रूल बनाइए, रोज का थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, चाहे वो 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का हो। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। आपको अगर इस तरीके से प्लांट्स लगाना पसंद है, उनकी केयर करना पसंद है, तो इस टाइम पे करिए। अगर आपको लगता है कि हम वॉक कर सकते हैं तो आप वॉक करिए। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पर हम अपने प्लांट्स को ऐसे पानी दे सकते हैं, ये सारी चीजें करिए। कुछ नहीं करने का मन है, शांत खड़े रहने का मन है, तो वो भी करिए। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है, आप अपने इस टाइम पर स्किन केयर कर सकते हैं। आप अपनी केयर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है आप पूरे दिन में नहीं टाइम निकाल पा रहे मॉर्निंग में या कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी पैक वगैरह लगाने के लिए, आप इस टाइम पर करिए। स्किन केयर है, चाहे आपका हेयर केयर है, ये सारी चीजें आप इस टाइम पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपको ना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करती है। और जब आप खुद इमोशनली और मेंटली ठीक रहते हैं ना, तो दूसरों को भी खुश करने में आप हमेशा 100% सक्सेसफुल ही रहेंगे। और अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे तो अगला अपने आप डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उस टाइम पर जब आप ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो आप दूसरों को क्या ही प्यार दे पाएंगे, क्या ही केयर दे पाएंगे। जो हम होम मेकर्स हमेशा सोचते हैं सिर्फ दूसरों के लिए। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि एक टाइम टेबल बनाना, इसीलिए बनाना क्योंकि जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे ना, चीजें मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना शायद उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए चीजों को अच्छे से मैनेज करने के लिए और साथ में अपने लिए टाइम निकालने के लिए भी आपको हमेशा ये सारे काम जरूर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग मत कीजिए। हाँ, लगता है कि हम एक साथ 3-4 काम कर लेंगे, लेकिन असल में ना काम ठीक होता है, ना दिमाग शांत होता है। मतलब ऐसा लगता है कि पहले तो हम चीजें अपनी ऐसी प्लान आउट करते हैं कि हम कर लेंगे, मेंटली हम सारी चीजों को ना प्लान आउट कर लेते हैं, और बट जब काम करने बैठते हैं तो बिलीव मी कोई भी काम सही नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जब आप खाना बना रही हैं और साथ ही में बच्चे का होमवर्क भी देख रही हैं और बीच में अगर किसी का फोन आ गया तो वो भी अटेंड कर रही हैं, तो किस काम में परफेक्शन आता है आप बता सकते हैं? कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, गलती हो जाती है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करती हैं। इससे बेटर क्या है, एक टाइम पर सिर्फ एक काम करिए। जब कुकिंग कर रही हो तो पूरा फोकस आपका कुकिंग पे होना चाहिए। होमवर्क टाइम पे तो पूरा फोकस बच्चे के साथ बैठकर उसके होमवर्क में होना चाहिए। फोन कॉल तो फोन कॉल पर ही आप उस टाइम पर उस चीज को अटेंड करिए। सबसे बड़ी बात, जब आप एक काम पे ध्यान देती हैं तो वो काम जल्दी भी होता है और एकदम परफेक्ट होता है, मतलब एकदम अच्छे से होता है। और सबसे अच्छी बात, आप मेंटली रिलैक्स्ड और फिजिकली एफिशिएंट भी फील करती हैं। तो मल्टीटास्किंग जरूरी है, बट स्मार्टनेस के साथ करिए। स्मार्टनेस ये है कि आप अपना फोकस संभाल के रख के करें। एक काम खत्म करो, फिर अगली चीज उठाओ, और देखिए दिन कितना स्मूथ चलता है और चीजें कितनी ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग भी करने के खुद कुछ तरीके होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर एक मैं प्रॉपर वीडियो भी बना सकती हूँ। बट मल्टीटास्किंग के लिए क्या होता है ना, कि उसमें काफी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, काफी सारी चीजों को हमें समझ करके ही करना पड़ता है, तब मल्टीटास्किंग होती है।
कभी भी हौच-पौच के साथ में मल्टीटास्किंग नहीं होती है, इवन मेंटली, फिज़िकली आप एग्ज़ॉस्ट होने लगते हैं। इसलिए किचन के टाइम पे किचन, बच्चों के टाइम पे बच्चे और उसके साथ में अपने टाइम पे अपना। इसीलिए मल्टीटास्किंग को भी स्मार्टली करने का ट्राई करिए। इस पर मैं वीडियो डेफ़िनिटली बनाऊँगी। नेक्स्ट है हमेशा हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता है, जो कि मुझे लगता है हम औरतों में एक और ये ऐसी चीज़ है जो कि मैंने पहले भी यही लाइन बोली थी कि हम हमेशा हाँ ही हर बात के लिए बोल देते, भले ही वो हम कर पाएँ या ना कर पाएँ। देखिए आपकी एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर आप हर किसी का काम, हर रिक्वेस्ट, हर एक्सपेक्टेशन पूरा करने के चक्कर में लग जाएँगी, तो अपने लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ना टाइम, ना एनर्जी और ना पेशेंस। कभी-कभी नहीं कहना भी चाहिए और ये एक स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है। अगर कोई काम अननेसेसरी लग रहा है या आप उस वक़्त जेन्युइनली अवेलेबल नहीं हैं, तो पोलाइटली आप उन्हें ना कह दीजिए। आप किसी को हर्ट नहीं कर रही बल्कि अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रही हैं। बाउंड्रीज़ बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट का एक फॉर्म है और ये बाउंड्रीज़ आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो बर्नआउट होना फिक्स है। इसलिए बेहतर है जो इम्पोर्टेंट है उसी को प्रायोरिटी दें। तो ना लोगों को खराब भी नहीं लगेगा और आपका ईगो भी लोगों को नहीं लगेगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो रही हैं। और ये डिसीजन लेना आपके हाथ में है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो हाँ बोलने की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ती है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न हम खुद होते हैं। क्योंकि लोगों को प्लीज़ करने के लिए देखिए ये वर्ड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एंड आई नो लोग करते भी हैं ये जो होम मेकर्स होते हैं। होते हैं हमारे पास ऑप्शंस बट हम उनका यूज़ नहीं करते। लोगों को प्लीज़ करने के लिए उनको बुरा ना लग जाए, उनके साथ ऐसा ना हो, वैसा ना हो। हम क्या करते स्टार्टिंग से ही ना नहीं बोलते जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ आती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा-सा ना बोलना स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करिए। भले ही छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए करिए। अपने घर वालों की, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प लीजिए। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड आप ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हैं तो आप अपने हस्बैंड से कह सकते हैं कि मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। फिर देखिए लाइफ भी कितनी दिन तो छोड़िए लाइफ ही आपकी कितनी स्मूथली और अच्छे से निकलेगी। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हाउसवाइफ होना किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। आपका पेशेंस, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स और जो प्यार आप हर काम में डालती हैं, वो एक घर को सिर्फ चलाता नहीं, उसे जीवित बनाता है। लेकिन अगर इस सुपर पावर में थोड़ा-सा स्मार्ट प्लानिंग का तड़का लगा दिया जाए, तो थोड़ा-सा सेल्फ प्रायोरिटी का जो मसाला, तो सोचिए आप और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएँगी। टाइम मैनेजमेंट कोई सिर्फ एक रूटीन नहीं होता, ये एक माइंडसेट होता है। जब आप अपने टाइम को समझकर वाइजली स्पेंड करते हैं तो जिंदगी सिर्फ कामों से भरी नहीं होती, ऑर्गेनाइज्ड भी होती है, लाइट भी होती है और सबसे बड़ी बात बहुत ही ज्यादा खुशगवार भी लगती है। तो चलिए आज से थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिए, प्लानिंग से दोस्ती करिए और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में वापस लीजिए क्योंकि आप डिजर्व करती हैं एक ऐसी लाइफ जो सिर्फ ड्यूटी से नहीं खुशी से भी भरी हो। खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए और याद रखिए आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, एक होल पावर हाउस है जिससे इस पूरे घर की लाइट जलती है। अगर आप हिल जाएंगे तो डेफिनेटली आपका घर भी हिल जाएगा। इसीलिए जो कहते हैं ना कि मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती, अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने घर वालों का क्या ही ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजों के साथ में, इसी नोट के साथ में आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर लीजिएगा इसको लाइक और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।